तो हेलो गाइस, हम पाई बैक। तो आज हम बात करेंगे हेल्थ पैराडाइज के एपिसोड 6 हर्ट एंड रीज़न के बारे में। तो लेट्स बिगिन। तो लास्ट एपिसोड में सागरी और गेंजी आर्ग्यू कर रहे थे, बट तभी रोकुरता उन पे अटैक कर देता है और गेंजी सागरी को तो धक्का दे के बचा देता है, बट वो खुद बुरी तरह इंजर्ड हो जाता है। और जब सागरी उसे देखने जाती है तो रोकुरता उस पे भी अटैक करने वाला था, बट तभी गाबी मारू उस पे अटैक करके उन दो को बचा लेता है। लेकिन इससे रोकुरता को कुछ भी नहीं होता और वो बिल्कुल ठीक था। तो अब गाबी मारू उन दो को लेके वहाँ से एस्केप नहीं कर सकता और उसके पास बस एक ही चॉइस थी और वो थी रोकुरता को मारने की। और शिनोबी के रूल नंबर 9 के अकॉर्डिंग लड़ने से पहले उन्हें एनिमी के एबिलिटीज़ को एनालाइज करना चाहिए, और इससे पहले वो कर पाता रोकुरता उस पर एक पेड़ उखाड़ के फेंक देता है। तो गाई मारू तो बच जाता है, बट एक बात क्लियर हो जाती है कि रोकुरता उसे फिजिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और वहीं पे यूजुरिहा कुछ भी नहीं कर रही थी। एज उसके अकॉर्डिंग उनकी जो डील या फिर पार्टनरशिप हुई थी उसमें ये प्रॉमिस किया गया था कि गाबी मारू फाइटिंग रिस्पॉन्सिबल होगा और वो खुद इंफॉर्मेशन इकट्ठा करेगी। तो उसे बस बैठ के चीयर अप कर रही थी। और इसके बाद रोकुरता गाबी मारू को ईजिली ओवर पावर कर रहा था और गाबी मारू के कोई भी अटैक उस पर काम नहीं कर रही थी और डिफरेंट टाइप इंजिट्सु यूज़ करता, बट उसके अगेंस्ट सब कुछ इनफेक्टिव था। और दूसरी ओर जो गेंजी था उसका बचना इम्पॉसिबल था, लेकिन फिर भी सारी ट्राई कर रही थी उसे ट्रीट करने का ताकि वो बच सके। और गेंजी को समझ नहीं आ रहा था एस अब तक सागरी चाहती कि वो उसे एक समुराई के रूप में देखे, बट अब वो क्लियरली फील कर सकता है एक वुमेन की अफेक्शन। लेकिन इस पे सागरी कहती है कि अभी मैन और वुमेन मैटर नहीं करता, वो बस अपने सीनियर को मरते हुए नहीं देखना चाहती थी। और अब गेंजी को भी समझ आ गया था कि सागरी चीज़ों को डिवाइड या फिर स्प्लिट नहीं करती और यहाँ तक जो चीज़ें उसके अगेंस्ट चाहती हैं वो उन्हें भी एक्सेप्ट कर देती हैं। तो सागरी मिडल वे की एम्बॉडी थी, मतलब कि मिडल पे चलने की एक परफेक्ट एग्जाम्पल थी और ये चीज़ उसकी कन्विक्शन थी। और इस पे गेंजी अपनी स्वॉर्ड उसे दे देता और एक प्रकार से वो अपनी सोल भी उसे पास ऑन कर रहा था। एज रोकुरता ने अपने मॉनिटर आइजन को प्रॉब्ली मार दिया था और वो भी मरने वाला था। तो सारी वो क्या था रोकुरता को मारने के लिए, और फाइनली सागरी को एक समुराई के रूप में देख रहा था और सागरी भी उस स्वॉर्ड को एक्सेप्ट कर लेती है। और वहीं पे गाबी मारू रोकुरता से फाइट कर रहा था, लेकिन रोकुरता उसे ओवर पावर कर रहा था एज गाबी मारू उसे अकेले फाइट कर रहा था। लेकिन तभी सागरी वहाँ पे आके रोकुरता की एक उंगली काट देती है और सागरी गाई मारू को बताती है कि जो बोन्स या फिर मसल्स के जॉइंट थे वो वहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी को भी कट कर सकते हैं। और यही सेम प्रिंसिपल एग्जीक्यूशन में भी अप्लाई होता है और यही था यमादा आइसोमोन स्टाइल। और अब वो दोनों साथ में मिलके रोकुरता के अगेंस्ट फाइट करने वाले थे। तो प्लान कर रही थी उसकी लेग्स को कट करके उसे किसी प्रकार से नील डाउन कराने का ताकि उसके नेक को स्लाइस कर सके, बट उन्हें कोई भी अटैक उस पर काम नहीं कर रही थी। तो इस पे सागरी अपने आप को शांत करती है एस एग्रेसिव अटैक से कुछ भी नहीं हो रहा था और फिर सभी इमोशंस को असाइड कर देती है, बट ये चीज़ भी उसके लिए काम नहीं करती। और वहीं पे रोकुरता के जो स्ट्रॉन्ग अटैक थे उन्हें बार बार इवेट करके गाई मारू की लेग्स भी स्ट्रेन होना स्टार्ट हो गई थी। और तभी सारू से बताती है कि इस प्रकार से उसे कभी भी नहीं हरा पाएंगे, उन्हें बस एक अटैक में ही
उसे फिनिश करना पड़ेगा और इसके लिए भी उन्हें रुकुरता को किसी प्रकार से झुकाना या फिर नील डाउन कराना पड़ेगा। और वो बातें कर रही थी, लेकिन तभी रुकुरता भूख के मारे रोना शुरू कर देता और उसकी चीख बहुत ज़्यादा लाउड थी। तो सभी वहाँ पे इसे झेल रहे थे, पर तभी रुकुरता गाबीमारू पे अटैक कर देता और इससे गाबीमारू बुरी तरह इंजर्ड हो जाता और वो गाबीमारू को फिर से अटैक करने वाला था, लेकिन सागरी बीच में आ जाती है और वो अपने आप को शांत कर रही थी। पर तभी उसे ज्ञानजी की बातें याद आती है और उसे भी समझ आ जाता है कि उसे इमोशन और लॉजिक को सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं थी। वो उन दोनों के मिडल को चूज़ कर सकती है और वो उसके अटैक को डाइवर्ट कर देती है और इसके बाद वो रुकुरता के हर अटैक को आउट मैन्यूर्ड कर रही थी। और इसके बाद में संदिग्ध से पता चलता है कि जो S1 फैमिली की रैंकिंग थी वो सिर्फ प्योर स्किल से डिटरमाइन नहीं होती, बल्कि इसके बजाय वो इससे डिटरमाइन होती है कि आप कितने सूटेबल थे क्लैन को लीड करने के लिए। और सागरी एक वुमेन थी, तो उसे क्लैन को लीड करना बिल्कुल इम्पॉसिबल था और इसी वजह से उसकी रैंकिंग इतनी ज़्यादा लो थी। और भली सारी के पास में एज अ वॉरियर बैटलफील्ड एक्सपीरियंस नहीं था, बट जब उसकी गोल्स और ड्यूटी हर्ट से अलाइन करते हैं तो उसके स्टेशन भी वैनिश हो जाती है। और चाहे सागरी आइलैंड पे मॉन्स्टर से डर जाए, बट एन आइसमॉन जब भी क्रिमिनल को फेस करती है तो डर को शो नहीं करती। और गाबीमारू बिल्कुल सही था, एज सागरी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी और सागरी रुकुरता को ईजिली ओवर पावर कर रही थी, बट फिर भी उसे फिनिश नहीं कर पाती। लेकिन उसे देख के गायमा को भी पता चल जाता कि उसे अपने पूरा एफर्ट लगाना पड़ेगा और वो अपने फ्लेम जित्सु को यूज़ करना स्टार्ट कर देता है, जिसे देख के यूजरी और सैंता वहाँ से भाग जाते हैं। और गाबीमारू डिफरेंट टाइप के फ्लेम निंजित्सु यूज़ कर रहा था, जिससे खुद भी इंजर्ड हो जाता है, बट साथ ही में फॉरेस्ट में आग फैल रही थी और वहीं पे यूजरी और सैंता वहाँ से दूर निकल गए थे। और गाबीमारू ने पूरे एरिया में फायर लगा दी थी, जिसकी वजह से बहुत सा स्मोक प्रोड्यूस हो रहा था और रुकुरता को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। और साथ ही में उसने कुछ स्मोक को इनहेल कर दिया था और ये स्मोक उस फायर से ज़्यादा खतरनाक था, एज जो कार्बन मोनोऑक्साइड था वो हीमोग्लोबिन को बाइंड कर देता है, जिसकी वजह से ब्लड में ऑक्सीजन सही से फ्लो नहीं हो पाती। और इस चीज़ से सारी गाबीमारू सेफ थी, एज वो क्रॉच पोजीशन में थी और सांस लेने के लिए रुकुरता भी घुटनों पे आ जाता है और सागरी उसे फिनिश करने वाली थी, लेकिन वो अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। पर गाबीमारू उसे पकड़ के रखता है और फाइनली सागरी उसे फिनिश कर देती है, जिसके बाद हम उसके पास्ट को देखते हैं, जहाँ उसके माँ बाप उसके पैदा होने पे बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन रुकुरता की भूख कहीं भी शांत नहीं होती थी और एक दिन वो अपने माँ बाप को मार के खा लेता है, लेकिन लास्ट में सागरी उसे शांत कर देती है और फाइनली उसकी भूख भी सेटिस्फाइड या फिर शांत हो गई थी। लेकिन अब वहाँ पे आग तेजी से फैल रही थी, तो उनके पास कोई चांस नहीं था ज्ञानजी को बचाने का और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। और सागरी भी समझ गई थी कि वो आइलैंड पे किसी के लिए भी मॉन्ड नहीं कर सकती, उसे स्ट्रांग होना पड़ेगा ताकि वो फ्यूचर में ऐसे लॉस ना देख सके। और वहीं पे कुछ जायंट मॉन्स्टर आग की ओर आ रहे थे, जो काफ़ी वियर्ड और अनयूजुअल था, एज एनिमल्स नॉर्मली आग से दूर भागते हैं। तो गाबीमारू और सागरी डिसाइड करते हैं जिस डायरेक्शन से वो लोग आ रहे थे उसकी ओर जाने का, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा डेंजरस थी, बट ये उनका एक क्लू था एलेक्सर को ढूंढने का और वो जल्दी से उसे ढूंढ के अपनी वाइफ के पास में वापस जाना चाहता। और अब सागरी भी अपने साथी वॉरियर्स के लिए वरिड नहीं थी, एज सब वॉरियर्स ने ये जानते हुए भी कि मिशन बहुत ज़्यादा डेंजरस था इसे एक्सेप्ट किया था। तो अगर वो उनके लिए चिंतित होगी तो ये चीज़ डिसरिस्पेक्टफुल होगी, और अगर फिर भी वो उनके लिए वरिड थी
तो उसे जल्दी से एलिक्सर ढूंढना पड़ेगा ताकि वो सबको अपनी जॉब से रिलीज कर सके। और अब फाइनली सागरी और गाबीमारू के गोल भी अलाइन हो रहे थे। और थोड़ा चलने के बाद में उन्हें यूजुरिया और सांता दिखते हैं और वो दोनों बहुत ज़्यादा शौक में थे। एस चैनसेक्यू आइलैंड में उन्हें एक विलेज दिख जाता है जो कि बिलीव किया जाता हर्मिट्स का था। और वहीं पे हम एज़रबर्स को देखते हैं जो मॉन्स्टर्स को मार रही थी और एज अ चिबॉय उनके ब्लड को ही पी रहा था। और उनकी बातों से हमें हर्मिट्स का बारे में पता चलता है। तो ये बिलीव किया जाता कि हर्मिट्स सुपर ह्यूमन बीइंग थे जो बूढ़े लोग तरह दिखते हैं बट वो मैजिक यूज़ कर सकते हैं और साथ में इमॉर्टल थे और चैनसेक्यू आइलैंड के नेटिव सिटीजन थे। लेकिन एज अ चिबॉय उन्हें बस मारना चाहता और तभी वो कुछ नोटिस करता और दोनों भाई देखते हैं कि जंगल के बीचों बीच में एक घर था जिस पे दो लड़कियां जो कि मोस्ट प्रॉब्ली हर्मिट्स थे किस कर रही थी, वो भी फ्रेंच किस। और यहीं पे एपिसोड एंड हो जाता है। तो आज का वीडियो काफ़ी सही था। एज हम रुकता मर जाता है बट साथ ही में उसके पास्ट को भी देखते हैं और हमें उसके बारे में पता चलता है। लेकिन सागी लास्ट में उसे शांत कर देती है और ये शो करता है कि वो अपने एनिमी के लिए भी सिंपैथी फील करती है जो उसे फीमेल तंजीरो बनाता है। और साथ ही में सभी लोग एक विलेज को देखते हैं जो कि पॉसिबली हर्मिट्स का विलेज था। और एंड में एज आर ब्रदर्स दो लड़कियों को इनकाउंटर करते हैं जिन लड़कियाँ कहना गलत होगा एज वो कहीं भी अपने जेंडर को स्वैप कर सकती हैं तो उनके साथ क्या करेगी हमें ऐसे पता चलेगा। लेकिन हम साथ ही में एक वियर ट्रेंड को देखते हैं एज जो भी वरियर साइको वुमेन क्या कि कोई समुराई नहीं मानता जैसे कि आइजन, शीहो या फिर ज्ञानजा वो सभी मर जाते हैं। तो आपको क्या लगता है इस चीज़ के बारे में? तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट में, तब के लिए बाय सनरा। फील करो खुद को उड़ने लगा मैं आसमान में।